गुड इवनिंग। हम लोग आज मुख्य परीक्षा 2025 में पेपर 4 से संबंधित जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं, आज प्रथम प्रतिक्रिया के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छी परीक्षा दी होगी और सभी आप आशान्वित होंगे। मैंने इस प्रश्न पत्र को देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह प्रश्न पत्र पूर्व की ही भांति एक उत्तम प्रश्न पत्र है, एक मानक प्रश्न पत्र है। अगर कोई चीज़ थोड़ी-सी बदली है, तो केस स्टडीज़ में जो लेंथ है, वह लेंथ थोड़ा कम हुआ है, जो विद्यार्थियों के पक्ष में रहा होगा ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि पढ़ने में लगने वाला समय थोड़ा-सा कम लगा होगा। लेकिन जहाँ तक सेक्शन ए का सवाल है, इसमें हमेशा की तरह मैं मानता हूँ कि जितने प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न 3 भागों में बँटे हुए रहते हैं। एक प्रशासनिक प्रश्न होता है, दूसरा दार्शनिक प्रश्न होता है और तीसरा मनोवैज्ञानिक प्रश्न होता है। तो इस बार भी इसी तरह के प्रश्न आए हैं और इन प्रश्नों को अद्यतन जो मुद्दे हैं, जो लेटेस्ट मुद्दे हैं, उन मुद्दों से जोड़ करके प्रश्न का रूप दिया गया है, जो मैं मानता हूँ कि आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उदाहरण के तौर पर सोशल मीडिया और डिजिटल एरा में जिस तरह की नैतिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जो नैतिक दुविधा उभर कर सामने आई है, निश्चित तौर पर यह नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर एक अहम मुद्दा है और इससे संबंधित सवाल यहाँ पूछे गए हैं। संवैधानिक नैतिकता, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूँ कि एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर 2 और पेपर 4 दोनों में ही महत्वपूर्ण है और इस बार सौभाग्य से यह पेपर 2 में भी पूछा गया है, पेपर 4 में भी पूछा गया है। संवैधानिक नैतिकता एक मूल स्रोत है नैतिक मार्गदर्शन का, विशेष तौर पर उस देश में जहाँ पर संवैधानिक लोकतंत्र हो और हमारा देश एक संवैधानिक लोकतंत्र है, तो संवैधानिक नैतिकता और उस नैतिकता के प्रकाश में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से विनियमित होती है, यह जानना आवश्यक है और इसी से संबंधित यह प्रश्न आया है। विश्व युद्ध के माहौल में है, चाहे वह यूक्रेन का हो, रूस का हो या इज़राइल और अन्य देशों का हो। तो युद्ध से संबंधित प्रश्न पूछा गया, नीति शास्त्रीय तत्व पूछे गए। यह स्वाभाविक था और ऐसे प्रश्नों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हम एक सामान्य मानक स्तर लेकर चलें और अपने जो एक मानक बौद्धिकता है हमारी, उसको ध्यान में रखें, तो ऐसे प्रश्नों को तैयार हम करते हैं। थिरुवालुवर, स्वामी विवेकानंद और विलियम जेम्स के जो 3 सैद्धांतिक वाक्य हमें दिए गए हैं, ये तीनों सैद्धांतिक वाक्य ही भी हमारे व्यवहारिक जीवन से मिलते हैं और मैं मानता हूँ कि अगर हमने दर्शन को ठीक से पढ़ा है, जो सैद्धांतिक पक्ष है हमारे पेपर का, जो थ्योरेटिकल पार्ट है हमारे पेपर का, अगर हमने उसको बढ़िया से पढ़ा है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम बहुत ही सरलता से एक मानक उत्तर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न आए हैं, इन प्रश्नों में भगवान महावीर की शिक्षाओं से संबंधित है और आज की प्रासंगिकता से संबंधित है, चाहे वो गौतम बुद्ध की दृष्टिकोण हो, चाहे भगवान महावीर के दृष्टिकोण हो, चाहे गुरु नानक देव जी के दृष्टिकोण हो, ये दृष्टिकोण हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि यह एक सामान्य प्रश्न है और इसका उत्तर देने में आप अभ्यर्थियों को कोई समस्या नहीं हुई होगी। इसके बाद जो सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों में लोक प्रशासन को ध्यान में रखा गया है, लोक सेवक को ध्यान में रखा गया है और मुझे खुशी है कि लोक सेवकों की भूमिका को गुणात्मक रूप में क्वालिटेटिव फॉर्म में पेश करने की कोशिश की गई है। जब यह पूछा गया है कि एक सक्षमकर्ता और सुविधा प्रदाता के रूप में वह क्या काम करता है, न कि नियामक के रूप में, तो
यहाँ पर बच्चों से निश्चित तौर पर यह अपेक्षा की जाती है कि भारतीय लोक सेवकों से जो गुणात्मक भूमिका की अपेक्षा है, वह गुणात्मक भूमिका क्या है और उसका उन्होंने किस तरह से विश्लेषण किया है। साथ ही साथ जो कार्य संस्कृति है, जो टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है, खास करके जब यह वक्तव्य दिया गया कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ से कि 70 घंटे का प्रति सप्ताह कार्यकाल होना चाहिए, तब से ही एक विवाद चला है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर में क्या हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और उसी को ध्यान में रखकर यहाँ नैतिक कार्य संस्कृति से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं प्रश्न संख्या 6 में, वे प्रश्न इसी दिशा में हमें इशारा करते हैं। और अंत में जो एक प्रश्न पूछा गया है अर्थव्यवस्था को लेकर, तो कोई भी अर्थव्यवस्था हो या कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था हो, जवाबदेही और पारदर्शिता ये तो बुनियाद होते हैं सुशासन और नैतिक अभिशासन को लागू करने के। और यह बहुत अच्छा रहा कि इस तरह के प्रश्न पूछ करके देश में जवाबदेही और पारदर्शिता के मुद्दों को अति प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है प्रश्न के माध्यम से, और हमारा ध्यान इस दिशा में आकर्षित किया गया है। तो मैं मानता हूं कि इस बार का जो प्रश्न पत्र है वह अपेक्षाकृत एक सामान्य मानक प्रश्न है। मैं निश्चित तौर पर इसको अति सरल या सरल प्रश्न नहीं कहूँगा, क्योंकि परीक्षा हॉल में बैठे हुए विद्यार्थी की सोच, मानसिकता, वहाँ का दबाव, वहाँ का प्रेशर, वहाँ का तनाव अलग होता है, और बाहर निकलने के बाद प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना अपेक्षाकृत सरल होता है। तो यह कहना कि बहुत ही सरल था, मेरी नज़र में उचित नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर यह कठिन प्रश्न नहीं माना जा सकता, चाहे वो सैद्धांतिक प्रश्न का ही मुद्दा हो या फिर जो केस स्टडीज आए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि केस स्टडीज भी पिछले बार की तुलना में अपेक्षाकृत संतुलित हैं, इस रूप में कि बच्चों के लिए टाइम मैनेजमेंट की समस्या नहीं हुई होगी, और जो प्रश्न पूछे गए हैं खास करके पर्यावरण को लेकर के, विकास को लेकर के, ये सैद्धांतिक अवधारणाएं अगर हमारी सही हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो थियोरेटिकल है वो हमारी सही है, तो निश्चित तौर पर हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में कामयाब होंगे। तो हमारी शुभकामनाएं हैं उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस साल परीक्षा में भाग लिया है, और निश्चित तौर पर उन्हें सफलता प्राप्त होगी, मेरी यह शुभकामना है। और इसी के साथ मैं कभी आगे फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। धन्यवाद।